हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों मैथ्स की है। मैथ्स की इस क्लास में मेंसुरेशन का चैप्टर हमारा चला है और कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिला, इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। दोस्तों आज से मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ और आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों वॉल्यूम वाला पार्ट। आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा दोस्तों और कैसे पढ़ना होगा, सारी रूपरेखा मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। इसके बाद में आप लोगों को जो है अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से जो है सारी चीज़ें करवाऊंगा मैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें आयतन में जो पढ़ना होता है, वो जो शेप पढ़ना होता है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन के बारे में या क्यूब के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, क्यूबाइड। उसके बाद गोले को पढ़ेंगे हम, स्फेयर। उसके बाद अर्धगोले, सेमी स्फेयर। उसके बाद में बेलन सिलेंडर, है ना। ये सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम, सबके फॉर्मूले देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, है ना। तो इसके बाद में आता है आपका शंकु या कोन। इसके बाद शंकु का छीनक या कोन ऑफ फ्रस्टम, ये भी हमको पढ़ना है इसी में। उसके बाद खोखला गोला और खोखला बेलन, है ना, हॉलो स्फेयर और हॉलो सिलेंडर। तो इतनी सारी चीज़ें हमें आयतन में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलग अलग फॉर्मूले होंगे, अलग अलग सारी चीज़ें होगी, लेकिन कंसेप्ट एक ही चलेगा। फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे, कंसेप्ट एक ही चलेगा, है ना। तो इसमें रेशो बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड और एक घन को काट कर कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्यूब, है ना। आज हम क्यूब से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पढ़ेंगे तो घन दोस्तों क्या होता है। तो घन की आकृति कुछ इस तरह से होती है, या घन के अगर उदाहरण की बात करें हम, तो जो हमारा जो सांप सीढ़ी वाला जो पासा होता है, डाइस जो होता है, डाइस हमारा घन के आकार का होता है, जिसमें जो है सभी विमाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं समान होती है ना। जैसे वर्ग में हमने पढ़ा था कि सभी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं। तो ऐसी अगर वर्ग को एक के ऊपर ऐसे जमाया जाए, है ना, तो इस तरह से जो बनती आकृति, जो सॉलिड आकृति बनेगी, ठोस आकृति, वो आपकी क्या कहलाएगी, घन कहलाएगी, है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है, भुजा का वर्ग, है ना। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, आयतन में हर चीज क्यूब होके चलेगी, है ना, क्यूब। तो यहां पर हो जाएगा घन का अगर आयतन देखें तो भुजा का क्यूब। अच्छा, इसकी भुजा को जो है ना ए से डिनोट करते हैं हम, घन की भुजा को यहां पर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग में जो सतह, मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो सतह बन रही है, इसकी सतह कैसी है, वर्गाकार है ना। तो ऐसी वर्गाकार कितनी सतह होगी इसमें, तो इसमें जो है ना 6 वर्गाकार सतह होती है। कितनी होती है, 6। तो यहां से हम अगर देखें तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², मतलब 6 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इनको। आइए अगला है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है। तो दोस्तों हमने वर्ग का विकर्ण पढ़ा, √2a। तो यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको √3 × a, ये हो जाएगा आपका घन का विकर्ण का क्षेत्रफल, घन के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूले बता दिए गए हैं। इनको आप लोग याद करिए, अच्छे से रीड करिए और डायग्राम याद होना। अब सबसे पहले हम बात करें कि आयतन क्या होता है, किसी भी चीज का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो दोस्तों वॉल्यूम जो होता है, उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वही उसका वॉल्यूम है, या आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो आने वाली जो चीज है, जो आने वाला पदार्थ है, जो समाने वाला पदार्थ है, वही उसका वॉल्यूम होता है। जैसे मैंने बोला कि एक टंकी घन के आकार की है, उसमें 10 लीटर पानी आ सकता है। कितना आ सकता है, 10 लीटर। तो 10 लीटर जो जगह घेर रहा है, तो वही उसका आयतन होता है ना। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ है उसके अंदर का जो मटेरियल है, या उसके अंदर जितनी चीज़ आ सकती है, वही उसका आयतन कहलाता है। आयतन आपको लीटर में दे सकता है, आयतन आपको धारिता बता सकता है कि ये धारिता इतनी है, तो समझ जाइए कि आयतन है वो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आई होप ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर हुए अच्छे से। अब इसके बाद में जैसे क्यूबाइड पढ़ना है, तो जब हम क्यूबाइड पढ़ेंगे तो उस समय उसके फॉर्मूले भी हम रीड कर लेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाऊंगा आज की क्लास में, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए और आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी
बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप किसी घनाकार कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ रखेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको कोने से कोने की दूरी में रखना पड़ेगा, तभी आप जो है बड़ी से बड़ी छड़ रख सकते हैं। तो जब भी बड़े से बड़ी बोले या अधिकतम लंबाई की बोले, है ना, तो आप समझ जाइए इसमें हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है हमें। किसका विकर्ण निकालेंगे हम, घन का विकर्ण, क्योंकि हमारा कमरा कैसा है, घनाकार है ना। तो हम घन का विकर्ण निकाल लेंगे। अब घन के विकर्ण का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, यही होता है। अभी देखा हमने, √3 होता है। अब a का मान क्या है, तो 12 मीटर विमा, विमा मतलब जो होता है इसी को बोलेंगे हम भुजा, विमा को ही भुजा कहते हैं हम, है ना। तो ये याद रखना है, विमा मतलब होता है भुजा, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का मान क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपल निकाल सकते हैं बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो ये हो जाएगा √3 × 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 करनी 3 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी मीटर में है ये, तो मीटर में लिख लीजिए मीटर। तो ये आपकी बड़ी से बड़ी लंबाई की छड़ हो जाएगी, जिसको आप घनाकार कमरे में रख सकते हो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन नीचे लिखा है मैंने, किसी घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें घन का आयतन दिया है ना। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a³, तो हम सीधा a³ बराबर 512 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और यहाँ से हम लोग सिंपली a का मान निकाल लेंगे, है ना। तो a का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 512 किसका क्यूब होता है, तो हम कहेंगे 8 का क्यूब होता है सर। अब ये याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से। तो घन की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमारे पास घन की भुजा आ गई है, तो हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a², है ना। तो हम यहाँ a का मान पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8²। यहाँ से हो जाएगा 6 × 64, तो 6 चौक 24 और 6 6 36, 36 और 2 इतना हो जाएगा 38। तो ये हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद में कुछ क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे जो कि घन से ही रिलेटेड होंगे। उसके बाद हम घनाभ और एक एक कर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए, आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों, तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।